आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज के स्थान पे उन्हीं की सभा में बैठे हुए हैं। दूसरे कि हम लोगों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। अगर हम विचार करें कि मनुष्य योनि का अंतिम लक्ष्य क्या है, हम लोग कौन हैं, विभिन्न योनियों में हम क्यों क्यों जाते हैं, तो उसके लिए हमको आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अपना अंश हमारे हृदय क्षेत्र में दिया है। और ये बात साधारण मनुष्यों को पता नहीं रहती है, संतों को इसका ज्ञान रहता है, इसलिए वो दिव्य होते हैं। जब देखा जाए तो हर एक मनुष्य दिव्य है, उसके अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ भरी हुई, पर उसको इसका ज्ञान नहीं है। अगर खराब है तो है उसकी आदतें, उसके संस्कार, उसके विचार और संसार की तरफ बढ़ता हुआ उसका मोह। इन चीज़ों को सुधारा भी जा सकता है, जो हम घर पर ही रहकर इनको सुधार सकते हैं। हम आत्मज्ञान से और साधना करके और आत्म संयम से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हमको आत्मसिद्धि हो जाती है। जब साधक को आत्मसिद्धि हो जाती है तो वो आनंद और शांति की उस अवस्था में पहुंच जाता है, जिसकी कि हम लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि उसको कोई ऐसा ईश्वर शख्स मिल जाए जो कि इस विद्या को जानता हो, वो इस संसार में भी मिला हुआ हो और ईश्वर से भी मिला हुआ हो। जब हमको कोई ऐसा शख्स मिलता है तो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा होती है, तो हम जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो हमें ऐसे संत से मिला देते हैं। ऐसे संत की पहचान भी हमारे गुरु महाराज ने बताई है कि उससे शांति की धाराएं निकलती रहती हैं। वो इस संसार में भी मिला रहता है और ईश्वर की याद में भी रहता है। सुख दुख से वो परे होता है, उसके पास जाते ही लोगों को आनंद का अनुभव होता है। जब ऐसा संत मिल जाए तो साधक को फौरन उसके शरणागत हो जाना चाहिए। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज महान संत थे, जो कि ईश्वर का ही स्वरूप थे और उन्होंने सब शक्तियाँ लेकर यहाँ इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि वो संसार के किसी विषय को लेकर उसका गहन चिंतन करते हैं और उस पर अनुसंधान करते हैं, फिर एक नई चीज़ निकाल देते हैं और कहते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा। उसी प्रकार हमारे गुरु महाराज ने इन सब हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके गहन चिंतन किया, अपने अनुभव से का भी उन्होंने उपयोग किया और सब गीतांजलि और सब पाठांजलि वगैरह जितने भी हैं उन सबका सार निकाल के एक नई साधना निकाली। उस साधना को करने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि हाँ इसको करो, जब तुम इसको करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा और ये अनुभव होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस साधना को तुम करो, अगर तुम्हें लाभ नहीं होता है तो इसे छोड़ दो। बस हमको उनकी बताई हुई साधना करना है। जो गुरु महाराज ने साधना बताई वो उपासना की थी, क्योंकि ये साधना कर्म, उपासना और भक्ति की मिलौनी है। कर्म जो पहला है कर्म योग, वो बहुत कठिन है। इसमें कई स्थानों पर उसको साधना करती हुई ऊपर उठना पड़ता है। दूसरा उपासना है जो मन के द्वारा की जाती है। जैसे कर्म योगी ये मानता है कि प्राण सज जाएगा तो मन और बुद्धि दोनों सज जाएगी, पर मन में जो
विचार आते हैं उससे ही हमारी इंद्रियां और हमारा मस्तिष्क कार्य करता है। इसलिए गुरु महाराज ने इसको उपासना को बहुत महत्व दिया। फिर ज्ञान की साधना होती है, वेदांती कहलाती है। वो लोग ज्ञान को महत्व देते हैं और कहते हैं कि अगर हमें ज्ञान मिल गया तो हमारा शरीर और मन दोनों सज जाता है। परंतु उपासना की साधना सबसे सरल है। गुरु महाराज ने जो साधना इसलिए उपासना की कराई है, वो कहते हैं कि हमारे मन में, हमारे अधिकार में आ गया तो हमारा ये कर्म भी और बुद्धि भी दोनों सुधर जाती हैं और हमारे आंतरिक विकार दूर होके हम ईश्वर प्राप्ति की राह में जो सबसे उच्चतम अवस्था है उसे बहुत ही शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। बस जब ये हम साधना करते हैं तो इसके लिए जरूरी ये है कि हम अपना आत्मनिरीक्षण भी करते रहें कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। क्या हमारी गुस्सा कम हो रही है? क्या हमारे अंदर बढ़ी हुई विषय वासनाएं खत्म हो रही हैं? क्या हम हमेशा ईश्वर की, अपने गुरु की याद में रहते हैं? हम देखेंगे कि इस साधना को करने से बहुत ही शीघ्र ही हमारे अंदर परिवर्तन आने लगेंगे और हम सुख और शांति का अनुभव करते हुए जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। पर अगर ऐसा हमारे साथ नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी साधना में कहीं ना कहीं रुकावट है। उसको हमें स्वयं ही दूर करने का प्रयास करना चाहिए और गुरु महाराज से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी इस रुकावट को दूर करा के हमको आगे बढ़ा दें। ऐसा करते ही गुरु महाराज की तरफ से एक सहायता आती है जो कि हमें उस अवस्था से आगे बढ़ा देती है। पर इसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि हम सुबह शाम की साधना जरूर करें और एक हफ्ते में ये साप्ताहिक सत्संग में जरूर जाएं। जो रुकावट होगी वो उससे भी दूर हो जाती है और 3 महीने में एक बड़े सत्संग को जरूर अटेंड करें। ऐसा करने से हमको गुरु महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और हमारी साधना में जो रुकावटें आती हैं वो दूर करके हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें जिससे वो उनके बताए हुए मार्ग पे चल सकें। इस समय गुरु महाराज की उपस्थिति है। गुरु महाराज ने कहा है हम जब भी भोजन करें तो उनकी याद में करें, उससे हमारे अंदर सत्व विचारों की वृद्धि होती है। हम लोग ये जो निवेदका है इसे बड़े भाव से गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार करके हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। बस।